कह दीजिए जनता से जूता हाथ में लेके खड़ा रहेगा अपने गांव में। आप ये कह रहे हैं कि जूता से आपको कह तो दिए कि जूता हाथ में लेके खड़ा रहेगी। ठीक नहीं है ना, अगर चुनाव लेने आए तो हमारा गाला में डाल देगी। लोगों को नहीं मालूम, हमको 4 गो बेटा है, 2 गो बेटा है और 2 गो देता है। पीला का बच्चा जगह पूजौटी में बैठल सतेंगे हम जाड़ कटले बनी 6 महीना। अच्छा, विरोध भी आपका हो रहा है आपके क्षेत्र में? अच्छा, तो बताइए जो फलदार पेड़ होगा उसी पर ना ढेला चलेगा। काम हम किए हैं तो काम की उम्मीद लोग किससे करेंगे? तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं। आप ही के हैं? जी, हमारे लोग हैं। आपको वोट देंगे? महाराज हमको देंगे, जब लाइन में खड़ा होंगे तब देंगे। अच्छा। आज विरोध कर रहे हैं लेकिन जब लाइन में खड़ा होंगे ना तो उनका दिल धक 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 करेगा और कहेंगे कि जाए द निमन बा चाहे बाउर बाऊ है राउर बा। अच्छा, 373 करोड़ वाले को क्यों नहीं देंगे? काहे ला देंगे? आज इतना गर्मी है उनके पास। हम जो खेल मैदान है उसमें भी हम लोगों की एक राशि होती है, उसका 3 करोड़ रुपया दे दिए स्टेडियम बनाने के लिए। ये जो साहू जैन खेल मैदान है भव्य स्टेडियम बनने जा रहा है। तो हमारा चालीसा पढ़ेंगे तो कोई वोट मिलेगा? 100 गो बिना बिहारी को जेब में लेके घूम रहे हैं वो। तो 22 गो और खरीद ले, मुख्यमंत्री बने। क्या कर रहे हैं? आए हैं लड़ने क्या कर रहे हैं? क्या होता नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते कि दुनिया नहीं जानती है। टिकटवा तो खरीदिए कर लेके आए हैं। अब तो ये हम नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं ना, हम जानते हैं तब ना कह रहे हैं। बिहार के पूर्व कला संस्कृति मंत्री और 3 बार के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के नामी ग्रामी चेहरे हैं विनय बिहारी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत, आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारी जनता, हमारे शुभचिंतक, हमारा समाज, भोजपुरिया परिवार जो हमें देख रहा है उसको प्रणाम है। 15 साल लौरिया की जनता ने आपको दिया जी। आपने लौरिया को क्या दिया? बहुत कुछ दिले बनी। जैसे अब जैसे अब यहाँ खाता लगा बैठने के लिए कुछ काम बताओ तो नहीं। जैसे बुद्धा स्मृति पार्क, जैसे जवाहिरपुर पुल, जैसे लौरिया रिंग रोड, जैसे लौरिया रजिस्ट्री ऑफिस, जैसे लौरिया थाना का भवन, ब्लॉक के भवन, 14 गो पंचायत में +2 हाई स्कूल, पंचायत सरकार भवन, मनुआ पुल, रतवल सड़क जो है जौन मनुआ पुल से जाता है जोगापट्टी होते हुए नवलपुर तक ले। अच्छा, आप ही आंदोलन किए थे अर्धनग्न अवस्था में जो ठंडी के दिन में सरकार से लड़ गए थे? जी जी जी। वही विधायक आप ही है? जी। पीला का बच्चा जगह पूजौटी में बैठल सतेंगे हम जाड़ कटले बनी 6 महीना। तो कोई विधायक ऐसा काम नहीं करता, आपको क्यों सुझाव नहीं करेगा? तो पब्लिक जौन बा हमरा के चुन के भेजले बा तो हम पब्लिक के काहेला धरना पर बैठाई, काहेला रेल रोकवाई, बस रोकवाई, हाई जाम करवाई, हो जाम करवाई, का जरूरत बा? जहाँ 4 गो 5 गो हाई स्कूल रहे आज हाई स्कूल हो गए, इंटर स्कूल हो गए, डिग्री कॉलेज खुलवा में लागल बनी, डिग्री कॉलेज खुल जाए। कब तक खुल जाएगा? 60 ब्लॉक बनवा में लागल बनी, नवलपुर ब्लॉक बनवा में लागल बनी ताकि पब्लिक की सुविधा होखे। हम नगर पंचायत बनवानी लौरिया, नगर पंचायत बनवानी मच्छरगामा, 200 में भी ब्लॉक बनवाने की कोशिश में। जी। मैंने येगापट्टी छोड़ करके नवलपुर में ब्लॉक बन जाएगा। जी, लोगों का आने जाने बड़ी समस्या होती है। दियारा क्षेत्र पड़ता है, दूर पड़ता है। जी, बहुत समस्या है। बाढ़ आती है तो समय पर अफसर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि अफसर तो 20 पंचायत का है। अच्छा, आपने कहा कि लौरिया में रिंग रोड बनवाएंगे। लौरिया में रिंग रोड बनवाएंगे क्या? आधा बन गया। हाँ, बना हुआ है, आधा काम शुरू है, टेंडर भी हो गया। अच्छा, बुद्धा स्मृति पार्क की बात कर रहे थे। उसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति आ गई है। 52,000 की मूर्ति है, मेरे ही घर पर रखी हुई है। यानी कि पर्यटन स्थल के तौर पे उसको विकसित किया जा रहा है। जी। हम जो खेल मैदान है उसमें भी हम लोगों की एक राशि होती है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास कोष है, उसमें उसका 3 करोड़ रुपया दे दिए स्टेडियम बनाने के लिए। ये जो साहू जैन खेल मैदान है भव्य स्टेडियम बनने जा रहा है। अब आजकल महिलाएं भी खेलने आती हैं, उनको कपड़े बदलने के लिए, रहने के लिए, ये भी मैं बनवा चुका हूँ। तो आपके ओपोनेंट्स बोल रहे हैं कि उस साहू जैन में वो विधायक बने या ना बने 50 लाख रुपया का फंड उसमें देंगे। भाई मेरे अपने निजी कोष से। 1 मिनट, उनका निजी कोष बहुत बड़ा है, वो दे सकते हैं। देंगे कि नहीं देंगे वो बोले हैं, हम वो नहीं जानते हैं। हमारी हैसियत नहीं है कि हम 50 लाख या 1 करोड़ रुपया दे दें। हम ये जरूर कहेंगे कि जो बात हम बोल रहे हैं अगर नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में हम नहीं लड़ेंगे। सच बात है। सच। नहीं लड़िएगा? नहीं लड़ेंगे। पक्का? पक्का। संन्यास ले लीजिएगा? संन्यास ले लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या है नहीं,
है दम बहुत दूसरे सारे में बात लोग ऐसा करें। बात बोले हैं लेकिन हुआ नहीं है। तो हम उसमें के आदमी नहीं, हम उसमें के आदमी नहीं। एक मतलब बात बता, संन्यास ले लीजिएगा पक्का? एकदम ले लेंगे अगर हम स्टेडियम नहीं बनवाए। हम अब जवाहिरपुर पुल तो बन रहा है तो उसके बारे में क्या बात करें। हाँ, हमको 60 ब्लॉक बनवाना है, हमको नवलपुर ब्लॉक बनवाना है, हमको लौरिया का पूरा रिंग रोड कंप्लीट कराना है, स्टेडियम का भव्य करना है। लखनौता में एक जगह है जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होता वो अभी वही बोल रहा था है। कि वो मेरा काम नहीं है, लेकिन पब्लिक से मैंने कहा है कि मैं बनवाऊंगा। मतलब ये 4-5 काम यदि नहीं हो रहे हैं तो आप संन्यास ले लीजिएगा राजनीति से। एकदम कोई ला करके 1000 के स्टाम्प पेपर पर लिखवा ले, हमें वोट देगा चाहे नहीं देगा उसकी मर्जी है, उसको मतदान उसका नाम है, उसकी मर्जी है। लेकिन मैं अपनी जनता से अनुरोध करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ टेप करके रखे, जब मैं बोल रहा हूँ उसको लिख करके रखे, आपके माध्यम से जो वीडियो जा रहा है उस वीडियो का क्लिप काट करके रखे कि ये 4-5 काम अगर नहीं किए तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। ये 5 काम आप फटाफट गिना दीजिए जो नहीं होने पर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था लोगों से कि जवाहिरपुर पुल अगर नहीं बनवाएंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। बन रहा है जी, बन रहा है। बन रहा है क्या? सामान अब गिरेगा, बनेगा। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो कागजे पर हो जाए बड़ा ठग है। ऐसे शुभ चिंतकों से मैं बोलूँगा, जवाहरपुर पुल बनवा करके गाड़ी नहीं चलवा दिया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक पहला काम। लखनौता ढाला अगर नहीं बनवाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरा काम हुआ पूरा लौरिया का जो रिंग रोड है वो रिंग रोड मैं नहीं बनवाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, तीसरा काम। चौथा, मेरी सड़क नहीं है, बगहा और वाल्मीकि नगर विधायक की है, लेकिन नवलपुर के बाद जो रतवल तक जाने वाली सड़क है वो रतवल तक नहीं बनवाया तो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ब्लॉक की बात कर रहे थे आप। 60 और नवलपुर दोनों जगह ब्लॉक बनवा दीजिएगा जी, पक्की गारंटी? पक्की गारंटी। और नहीं तो आप संन्यास ले लीजिएगा जी। और एक और बात बताया था, हाँ, मैं चुनाव जीता तो लौरिया और जोगापट्टी को बगहा नहीं जाने दूंगा। पक्का? पक्का। अच्छा, बाकी एक आपकी और मर्जी है। आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं कि 50 अरे तो हमारा चालीसा पढ़ेंगे तो कोई वोट मिलेगा? हाँ, 100 बिना बिहारी को जेब में लेके घूम रहे हैं वो। तो 22 गो और खरीद ले, मुख्यमंत्री बने। क्या कर रहे हैं? आए हैं लड़ने। लड़ने क्या होता करना है क्या? होता नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते कि दुनिया नहीं जानती है। टिकटवा तो खरीदिए कर लेके आए हैं। अब तो ये हम नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं ना, हम जानते हैं तब न कह रहे हैं। हम जानते हैं तब, बहुत बात उनके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या जरूरत है? अच्छा, विरोध भी आपका हो रहा है आपके क्षेत्र में? अच्छा, तो बताइए, जो फलदार पेड़ होगा उसी पर न ढेला चलेगा। काम हम किए हैं तो काम की उम्मीद लोग किससे करेंगे? तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हमारे लोग हैं। आप ही के हैं? जी, हमारे लोग हैं। आपको वोट देंगे? महाराज हमको देंगे, जब लाइन में खड़ा होंगे तब देंगे। अच्छा। आज विरोध कर रहे हैं लेकिन जब लाइन में खड़ा होंगे ना तो उनका दिल धक 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 करेगा और कहेंगे कि जाए द निमन बा चाहे बाउर बाऊ है राउर बा। अच्छा, 373 करोड़ वाले को क्यों नहीं देंगे? काहे ला देंगे? आज इतना गर्मी है उनके पास रुपया का है। जिसके पास रुपया की गर्मी होती है वो आदमी व्यवहारिक नहीं होता है, व्यवहार कुशल नहीं होता है। हमारे यहाँ जिस ललका कुर्सी पर हम बैठते हैं उसी ललका कुर्सी पर जनता बैठती है। हमारे लिए कोई स्पेशल कुर्सी नहीं है, ना स्पेशल तरीके से रहते हैं, ना स्पेशल गाड़ी है। 2005 में भी सुमो और स्कॉर्पियो, आज भी स्कॉर्पियो। हमारे पास एगो गाड़ी है स्कॉर्पियो। जनता का आरोप है कि आप जनता से मिलने जुलने में विश्वास हमसे नहीं ज़्यादा कोई नहीं मिलता है। ऐसा कोई हनुमान आराधना, ऐसा कोई जग जिस जग में पैसा नहीं दे, ऐसा कोई शादी सामूहिक जिसमें हम पैसा नहीं दें, जाके 5 गाना नहीं गाएं। अगर ये बात झूठ है तो जनता ही, जनता अपने जनता, हाँ तो काम पैसा लेते हैं। कोई माई का लाल पूरे चंपारण में अगर कह दे कि विनय बिहारी अपने अपने प्रोग्राम का पैसा मांगते हैं तो मुझे मुड़वा दूंगा। लौरिया में नंदनगढ़ है, लौरिया में सम्राट अशोक जी का स्तंभ है, उसके लिए आपने कुछ प्लान किया है कि नहीं किया? प्लान क्या, उसके लिए तो वहाँ जो पुल बनना है उसके लिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। वो सांसद जी से भी बोले कि आप देखिए जा कर के वहाँ बोलिए, पुरातत्व विभाग बनाने नहीं दे रहा है।
लोगों को लग रहा है कि विधायक जी बनवा नहीं रहे हैं ना, लेकिन अच्छा, मैं जवाहिरपुर पुल का बात कर रहे हैं? नहीं, जवाहिरपुर पुल तो बन गया है, ये अच्छा, मान तो के कौन चलिए। पुल की बात कर रहे हैं? जो पुल टेंडर हो गया, ठेकेदार मिल गया, ठेकेदार से सरकार का टाई अप हो गया। टाई अप हो गया, आपस में बातचीत हो गई, MOU हो गया, अब वो सामान भी गिराने जा रहा है तो बनेगा ही बनेगा। तो किस पुल की बात कर रहे हैं आप? हम जो अशोक पिलर है, अशोका स्तंभ है, जो लौर बाबा है, हाँ, उसके जस्ट बगल में आगे एक पुल और है जी, बहुत जरूरी पुल है, बड़ा पुल है वो भी। पानी उसका नहीं पुल पास भी आउट बनेगा? है। वो पुल भी बनेगा? वही तो बोल रहा हूँ, फंसा हुआ है, अच्छा, लेकिन बनवाऊंगा। तब ये जो हम बोल रहे हैं कि जैसे लौरिया में नंदनगढ़ है, अशोक स्तंभ है, तो इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से आप देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग को मैंने लिखा है, पर्यटन विभाग का पैसा भी आया है, कुछ जरूर काम होगा उधर। पर्यटन विभाग का पैसा उस निमित्त आया है 110 करोड़ 110 करोड़ 110 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग का आया है ना। अब वो किस कारण खर्च नहीं हुआ, मुझे लगता है कि उतल पुतल इधर से उधर राजनीति का होना या इलेक्शन का प्रेशर, ये सब हो सकता तो है। क्या आपको लगता है कि वो पर्यटन क्षेत्र में डेवलप हो जाएगा तो पूर्व की भांति वहाँ विदेशी पर्यटक आएंगे? 110 करोड़ कम राशि नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर सरकार उतना 110 करोड़ खर्च करती है तो पर्यटन आएंगे, पर्यटक आएंगे जी। और लास्ट में आप अपने जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही कहेंगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं है। आपको क्या नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है, आपको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, आपको 10,000 रुपया मिल रहा है जो जीविका दीदी बहनों को। जीविका दीदी में और लोग जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही जुड़िए। जो किसान को 6,000 मिलता था अब 9,000 मिल रहा है। उसके बाद से बिजली फ्री हो गई। तो हमारे कहने का मतलब 125 यूनिट बिजली फ्री होना गरीबों को लिए तो अमृत के समान। अच्छा विधायक जी, ये तो जो घिसी सरकार पिटी हुई काम बात कर है, घिसी पिटी हुई बात है, राशन बिजली और ये सब घिसी नहीं, घिसी पिटी बात एक नहीं। चीज मैं आपसे सवाल करूंगा, आप कला संस्कृति मंत्री रहे हैं, आपने कला संस्कृति के क्षेत्र में बिहार को क्या दिया? बिहार की बात करिएगा कि हमारे यहाँ की बात? आप अपने ही यहाँ की बात कर लीजिए। मेरे यहाँ की बात करिए तो आपको बताते हैं 5 महोत्सव मेरा कराया हुआ है। वाल्मीकि महोत्सव पहले नहीं होता था, मैं मंत्री था, मेरा लिखा हुआ है। नंदनगढ़ महोत्सव नहीं होता था, मैंने कराया, मेरा लिखा हुआ है। पटजिरवा महोत्सव नहीं होता था, ये मेरा कराया हुआ है। नर्मदेश्वर नाथ रामनगर ये महोत्सव नहीं होता था, मेरा कराया हुआ है। अरे राज बाबा का नहीं होता था, ये मेरा करवाया। तो ये कई सारे अन्य क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं आप? कहाँ अन्य क्षेत्र के? चंपारण की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो पूरा चंपारण, मतलब आप अपने क्षेत्र से, मतलब लौरिया विधानसेवा क्षेत्र से? यह विधानसभा नंदनगढ़ महोत्सव पिछले साल नंदनगढ़ महोत्सव उससे अलग भी आपने करवाया? हाँ, नंदनगढ़ महोत्सव मेरा ही कराया हुआ है। मैंने जब मंत्री थे हम तो सबसे पहले तो 550 लड़कों को नौकरी दिए। हाँ, सचिवालय में जो नौकरी कर रहे हैं लोग, जो खेल में स्टेट और मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो खेलते हैं उनको प्रत्येक खेल से 5 खिलाड़ियों को नौकरी देने का कानून है, प्रावधान है। तो 2 साल से नहीं हुआ था, मैं 2-4 दिन में कर दिया, करा दिए। हाँ, कौ लड़का को दिलवाए? 550 लड़कों को। 550 लड़कों को? किस साल? अरे 14 में 550 बच्चों को आपने नौकरी दिया, अपने कलम से, अपनी कलम से। और वो बच्चे अभी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या करेंगे? करना चाहिए ना कि मतलब विधायक जी ने हमको नौकरी दिलवाया। भाई तो अभी उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो करेंगे? वो लोग का किसी के घर भगुआ है, किसी का रहा है। अच्छा, हाँ, पूरे बिहार में। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी दुआएं मिलती हैं, उनके माता पिता की दुआएं मिलती हैं। कभी वो बच्चे मिलते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए? अच्छा जी, इससे बड़ी दौलत नहीं चाहिए। बाकी आप सभी यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। विधायक जी सीधे तौर पर 5 काम गिनाए हैं, जो 5 काम यदि नहीं होता है तो विधायक जी अगला चुनाव 2030 का नहीं लड़ेंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राजनीति से संन्यास कहीं ले रहे? हम अपना भारतीय जनता पार्टी के झंडा बांध करके कपार में घूमेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वही ना कर रहे हैं, मतलब नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। सब जितना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं लड़िएगा।
2030 ही नहीं, हाँ, आगे जिंदगी में नहीं चुनाव लड़ूंगा। ये सारे काम नहीं हो रहे तो और क्या, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन संगठन में काम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, संगठन में काम कर सकते हैं। तो इस संन्यास क्यों ले लेंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में हैं, हाँ, है ना, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने से संन्यास ले लेंगे। जी, अच्छा, गलत खबर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, चलिए। मैंने कहा कि ये जो 5-6 काम हैं, ये काम अगर ये 3.5 साल के भीतर हम नहीं किए, क्योंकि 2029 में ही चुनाव होगा, 30 की बात मत करिए, हम 2029 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, जनता हमारे ऊपर भरोसा करके हमें वोट करे, है ना। हम वादा करते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। हमने कहा था कि मनुआ पुल, नवलपुर सड़क अगर नहीं बनाया तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज बनवा दिया हूँ, इसलिए लड़। 2029 में आप कह रहे हैं जी, मंच से बोला। दिनेश लाल यादव आए थे उस समय, 70,000 की भीड़ थी। उस भीड़ में कहा कि मैं विनय बिहारी लौरिया विधायक नवलपुर माई स्थान की जमीन पर, नवलपुर माई के मंदिर की ओर हाथ उठा के बोलता हूं कि अगर नवलपुर और बेतिया तक की सड़क नहीं बनवाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज मैं अपनी जनता से अपनी बनिहारी मांग रहा हूं कि अगर मैंने सड़क नवलपुर तक बनवा दिया है, तो आप लोग उस पर चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं ना। वोट ही ना मांगेंगे, वोट दीजिए। पैसा नहीं ना मांग रहे हैं जनता क्या से। होगा पैसा? लोगों को नहीं मालूम। हमको 4 गो बेटा है, 2 गो बेटा है और 2 गो देता है। हाँ, रॉयल्टी कुमार और पेंशन कुमार। अच्छा जी, 2 गो बेटा है और 2 गो देता है। हाँ, 4 गो है। रॉयल्टी का कितना खर्चा किए हैं आप? पेंशन का खर्चा करते हैं, ऐश करते हैं, मौज करते हैं। हाँ, हाँ, 1 नंबर का पैसा है, उसमें सरकार कुछ बोल भी नहीं सकती। आज इतना धन बताए हैं तो ईडी बीडी लगेगा उनके पीछे, हमारे पीछे क्या लगेगा? सीआरओ पीला नहीं लगेगा हाँ, तो और क्या है? हाय हुला कौन ची खुला। हम देखिए, जो कुछ भी है सामने है खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं है। चुनाव में आपको गाली देना है भाई, गाली दीजिए, है ना। जनता जनार्दन है, भगवान गाली देते हैं तो भी भक्त का भला ही होता है। सेव कर लीजिए वीडियो, हम भी सेव कर लेते हैं। और विधायक जी से यदि 2029 में यदि फिर से चुनाव लड़ने की बात करते हैं और ये काम नहीं हुआ रहता है, उसके बाद हम विधायक जी से मिलेंगे और तीखे सवाल करेंगे। कह दीजिए जनता से जूता हाथ में लेके खड़ा रहेगी अपने गांव में। आप ये कह रहे हैं कि जूता से आपको कह तो दिए कि जूता हाथ में लेके खड़ा रहेगी, ठीक नहीं है ना। अगर चुनाव लेने आए तो हमारा गला में डाल देगी, और क्या बोले। महाराज आप तैयार है इसके लिए? जूता का माला मतलब पहनने के लिए, जब ये सब काम आएंगे तो? तब ना। हाँ, आएंगे तब ना कोई पहिराएगा जी। हाँ ठीक है, तैयार है। चलिए, बाकी आप वीडियो के विषय में क्या कहिएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।